नमस्कार, इंडिया न्यूज बिजनेस पे हैं आप और मैं हूं आपके साथ दीक्षा राठौर। बढ़ते ट्रैफिक ने देश में हादसों की संख्या में भी बढ़त कर दी है। हालात ये है कि आए दिन कारों के भयानक एक्सीडेंट की खबरें डराती है। ऐसे में सभी की चाह होती है कि उनकी कार सबसे ज्यादा सेफ कारों में से एक हो। इसी के चलते अब लोगों का ध्यान बजट कारों पर या माइलेज देने वाली कारों पर ज्यादा न रहकर बेहतर सेफ्टी वाली कारों पर है। इसी के चलते अब ऐसी कारों की सेल भी तेजी से बढ़ रही है। कारों की सेफ्टी जानने के लिए अब तक सभी लोग ग्लोबल एनसीएपी की आने वाली रिपोर्ट पर निर्भर रहते थे, जिसमें कारों का क्रैश टेस्ट करके ये देखा जाता था कि गाड़ियों के सेफ्टी फीचर सही से काम कर रहे हैं या फिर नहीं, और गाड़ी की भयंकर टक्कर होने के बाद अंदर बैठे लोगों को कितनी चोट आती है। इसके आधार पर कारों को सेफ्टी रेटिंग और रैंकिंग दी जाती रही है, लेकिन इसके लिए काफी लंबे समय तक इंतजार करना पड़ता था और यह टेस्ट करवाना किसी भी कंपनी के लिए जरूरी नहीं था। लेकिन अब कारों की सेफ्टी जांचने के लिए सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। सरकार अब कारों का क्रैश टेस्ट देश में ही करने जा रही है और इसके लिए भारत एनसीएपी शुरू करने जा रही है। देश में शुरू होने वाला भारत न्यू कार असेसमेंट प्रोग्राम बीएनसीएपी की आखिर जरूरत क्यों पड़ी, इसका फायदा कार कंपनियों को कैसे होने वाला है और अब ये क्रैश टेस्ट कब से शुरू होगा, तो इन सभी के बीच सबसे बड़ा सवाल ये भी है कि इसका सीधा फायदा कार खरीदने वालों को कैसे होगा। तो चलिए इन सभी सवालों के जवाब मैं आपको इस रिपोर्ट में दूंगी। तो सबसे पहला सवाल कि क्रैश टेस्ट कब से शुरू होगा। तो जानकारी के अनुसार कारों का ये टेस्ट 1 अक्टूबर 2023 से शुरू होने जा रहा है। इसके साथ ही कार मैन्युफैक्चरर्स को अपनी गाड़ियों के लिए ये टेस्ट करवाना मैंडेटरी होगा। मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट के इस फैसले का कई कंपनियों ने खुले दिल से स्वागत भी किया है। महिंद्रा की ओर से जारी एक बयान में कहा गया है कि यह मंत्रालय का एक साहसिक कदम है और हम बीएनसीएपी का स्वागत करते हैं। वहीं मारुति सुजुकी ने एक बयान में कहा कि ये नई टेस्टिंग इस बात को सर्टिफाइड करेगी कि देश में बिक रही कारें ज्यादा सुरक्षित है या फिर नहीं। इससे ग्राहकों को सीधे तौर पर फायदा होगा। हम इस फैसले का स्वागत करते हैं। वहीं किया और स्कोडा जैसी कंपनियों ने भी इसे एक महत्वपूर्ण और जरूरी कदम बताया है। अब बात करें कि ये टेस्ट होगा कैसे, तो इस टेस्ट के दौरान कारों को एक सेट स्पीड में क्रैश करके जो नतीजा होगा वो देखा जाएगा। इसके बाद उन्हें 1 से 5 तक की रेटिंग दी जाएगी। ये बिल्कुल ग्लोबल एनसीएपी टेस्ट की तरह ही होगा। क्रैश टेस्ट के दौरान कार को 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से सबसे पहले आगे की तरफ से क्रैश किया जाएगा। इसके साथ ही साइड से भी ऐसा ही करके देखा जाएगा। कार में ह्यूमन डमी को रखकर उन पर होने वाले इफेक्ट को भी देखा जाएगा। वैसे तो ये टेस्ट एक नहीं बल्कि 3 संस्थाएं करती हैं, लेकिन सबसे ज्यादा जिस संस्था के टेस्ट को ऑथेंटिक माना जाता है वो ग्लोबल एनसीएपी ही है। अब तक इस टेस्ट को करने के लिए कंपनियों को संस्था के पास अपने खर्च पर गाड़ी भेजनी होती थी, जिसके बाद कंपनी टेस्ट करने के बाद रिजल्ट के अकॉर्डिंग सेफ्टी रैंकिंग जारी करती थी। लेकिन इस काम में लंबा समय लगता था और कार के लॉन्च होने के काफी समय तक इस टेस्ट के रिजल्ट नहीं आते थे, जिसके चलते बिना सुरक्षा रैंकिंग का पता चले ही कारें सड़क पर उतर जाती थी। लेकिन अब देश में ये टेस्ट होने के चलते कार कंपनियों को ये टेस्ट करवाना मैंडेटरी होगा और रिजल्ट भी जल्द ही सामने आएंगे, जिससे ग्राहकों को सीधे तौर पर ये पता चल सकेगा कि वो जो कार खरीदने जा रहे हैं वो कितनी सेफ है और सेफ्टी को ध्यान में रखते हुए वो उस कार को खरीद सकेंगे, जिससे सड़क हादसों में आए दिन जो हजारों लोगों की डेथ होती है उनकी संख्या कम हो जाएगी। तो सिंपल वर्ड्स में कहें तो इस क्रैश टेस्ट का फायदा सीधा सीधा आप सभी लोगों को होने वाला है। तो अभी के लिए केवल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों और जानकारियों के लिए बने रहिए इंडिया न्यूज बिजनेस पर।